पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था और उसमें से कुछ 5 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे और उसको सीखे थे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट जानेंगे। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा, जिसको आप लोग छूट बोलते हो। इसको इस प्रकार से समझते हैं, आप मार्केट जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, जैसे कि आप शर्ट खरीदने के लिए मार्केट गए और वहाँ पर आपको शर्ट का जो प्राइस दुकानदार के द्वारा बोला गया, शर्ट पर लिखा गया प्राइस जो है 450 रुपया है, और दुकानदार क्या बोलता है कि इस शर्ट पर हम आपको 20% का बट्टा करेंगे, लेस करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। तो वो डिस्काउंट करने के बाद उस शर्ट का क्या प्राइस होगा, तो वही निकालना आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। यह आप तभी सीख पाइएगा जब आपको प्रतिशत निकालने के लिए आता है। तो इससे पिछले वाले वीडियो पार्ट 1 को आप ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पर भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में गए और वहाँ पर एक शर्ट को देखा, तो शर्ट पर जो मूल्य रहता है उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य। अब मान लीजिए कोई शर्ट आपने पसंद किया, उस पर जो प्राइस लिखा हुआ रहता है वो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका हो गया 45%, 450। अंकित मूल्य अगर शर्ट पर 450 रुपया है और वहाँ पर लिखा गया है कि 20% छूट डिस्काउंट मिलेगा, तो अब यहाँ पर हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हमारा हो गया 20%। जितना शर्ट का प्राइस है उसका 20% हमको डिस्काउंट मिला। तो अब हमें शर्ट कितने में मिलेगी? तो चलिए इसका पहले डिस्काउंट निकालते हैं। तो 20% 400 का निकालते हैं, 400 का 20%। तो प्रतिशत निकालना आपने सीखा था, 400 का मतलब गुना 20, अब प्रतिशत मतलब 1/100। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा, इनका गुना आप सीखे होंगे। अब 20 और 4 को गुना कर देंगे 80। ये 80 जो आया ये हमारा छूट होगा। 450 के शर्ट में हमें 80 रुपया छूट मिलेगा। तो हमें शर्ट मिलेगा कितना में? तो हमें जितना में शर्ट मिलेगा वो हमारा खरीद मूल्य हो जाएगा। तो खरीद मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, जो शर्ट पर अंकित है, अंकित मूल्य, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंकित मूल्य माइनस छूट, तो छूट देखिए, अंकित मूल्य 450 था तो 450 और माइनस छूट हमारा था 20%, जो आया 80। तो 80 इसमें से घटा देंगे तो हमें 450 में से 80 घटाने पर कितना बचेगा? 450 में से 80 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 370। तो इस प्रकार से 450 का शर्ट हमें 370 में मिल जाएगा। अगर आपको प्रतिशत नहीं निकालने के लिए आएगा तो आप हमेशा नुकसान में जाओगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम सेकेंड सवाल जो लिए हैं, एक जोड़ी जूते की अंकित मूल्य 1250 है। आप ऑनलाइन परचेज करते होंगे कहीं पर, या ऑफलाइन में मार्केट में आप बाज़ार में जाते होंगे। तो अंकित मूल्य वो मूल्य होता है जो उस पर अंकित रहता है। तो देखिए अंकित मूल्य 1250 है एक जोड़ी जूते का, लेकिन वहाँ पर लिखा गया है कि 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। तो अब जूते की क्या प्राइस होगी? चलिए ज्ञात करते हैं। तो अंकित मूल्य का 30%, तो यहाँ पर है 1250 अंकित मूल्य, तो 1250 का 30%, तो 1250 का 30% करते हैं तो हमें आ जाएगा 1250 का मतलब गुना 30 और प्रतिशत मतलब प्रति एक में 100, तो 1/100 आ गया। अब देखिए ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, इस प्रकार से कट कर दिया। आप अलग तरीक़ा से भी इसको अपने तरीक़ा से काट सकते हो। अब यहाँ पर 125 और यहाँ पर 3 गुना कर देंगे तो हमें आ जाएगा 375। ये 375 जो हुआ, हमें छूट मिलेगी 375, 1250 का जब हम शूज़ खरीदेंगे तो। अब चलिए हमारा खरीद मूल्य क्या होगा, हम कितने में खरीदेंगे वो ज्ञात करते हैं। तो खरीद मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस
माइनस होता है छूट। अब देखिए अंकित मूल्य हमारा है 1250, 1250 अंकित मूल्य। अब इसमें से क्या करेंगे, छूट हमें 30% मिला है अर्थात 375। तो 375 घटाने के बाद 1250 में क्या बचता है, तो 1250 में शायद 875 बचता है। तो ये हमारा 875 में हमें वो शूज़ मिलेंगे। तो हमारा खरीद मूल्य हो गया 875। अब चलिए तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। टोटल 5 एग्जाम्पल समझेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। 1 या 2 सवाल समझ करके आप पूरे सवाल को समझ नहीं सकते, हम धीरे धीरे हार्ड सवाल की ओर भी जाएंगे। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक स्कूटर का अंकित मूल्य 27,600 है। अंकित मूल्य हमारा 27,600 है, जिसमें हमारा छूट जो है, डिस्काउंट जो है 8% सिर्फ दे रहा है। तो अब हमें वही स्कूटर कितने प्राइस में मिलेगी। चलिए डिस्काउंट पहले ज्ञात करते हैं। तो डिस्काउंट बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य का 27,600 है, अंकित मूल्य का 8% छूट दे रहा है तो 8%। अब यहाँ पर देखिए 27,600 का मतलब गुना 8% मतलब 1/100। अब ये 2 0 कट गया। अब 276 में 8 से गुना कर देते हैं। तो 276 में 8 से जब गुना करेंगे तो हमारा कर लेते हैं, 6 से 8 को करेंगे 48, 4 बच जाता है, 7 8 56, 4 60, बाकी 6 8 दूना 16, 2208 आता है। अर्थात 2208 जो है हमें छूट मिलेगी। 27,600 में 2208 में छूट मिलेगी। तो 2208 हम क्या करेंगे, उससे घटाएंगे तो हमारा खरीद मूल्य हमें पता चलेगा। तो खरीद मूल्य हो जाएगा, खरीद मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। अब देखिए अंकित मूल्य है 27,600, इसमें से हमारा छूट है 2208। तो 2208 हम इसमें से घटा देंगे, 2208 तो हमारा आ जाएगा 25,492। तो 25,492 में यह स्कूटर हमें मिलेगा। कितना छूट हुआ, 8%। अब चलिए इसके बाद 4 नंबर के सवाल पर चलते हैं। तो 4 नंबर का हमारा एग्जाम्पल देखिए। अंकित मूल्य 360 है किसी भी वस्तु का और उसमें हमें 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका डिस्काउंट ज्ञात करना है। तो 360 का 5% कर लेते हैं। तो 360 का मतलब गुना 5% मतलब 1/100। देखिए 1 0 कट जाता है। यहाँ पर 10 5 तो 5 दूना 10 2 बार में, और 2 से काट देंगे 18 बार में। आपको जैसे सहूलियत हो आप वैसे काट सकते हो। 18 हमें बच गया यहाँ पर। तो अर्थात हमें 18 रुपया जो होगा 360 में छूट मिलेगी। तो हमारा खरीद मूल्य जो होगा अंकित मूल्य में से छूट को घटा देंगे। तो 18 को घटा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, 50 से 8 को घटाएंगे 42, 342 हमारा हो जाएगा खरीद मूल्य। तो इस प्रकार से ये हमारा 342 में ये वस्तु हमें मिलेगी। अब चलिए लास्ट एग्जाम्पल जो है इसको भी कर लेते हैं। तो लास्ट सवाल हमारा जो है, कंप्यूटर का अंकित मूल्य 29,600। अब देखिए यहाँ पर हमें छूट जो मिला है 63% का छूट मिला है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला है। तो अब इसका क्या करेंगे, फिर छूट निकालेंगे और अंकित मूल्य में से छूट को घटा देंगे तो हमारा खरीद मूल्य आ जाएगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, तो हमें क्या करना है, इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। आप खुद से करके इसका आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम समझेंगे कि आप इस सवाल को समझ गए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।